नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं निवेश के एक ऐसे जबरदस्त सिद्धांत की जो जोखिम को कंट्रोल करने और लंबे समय में दौलत बनाने में मदद कर सकता है। इसे कहते हैं एसेट एलोकेशन और आज हम इसी कामयाब निवेश की नींव को समझने वाले हैं। ज्यादातर निवेशकों का सबसे बड़ा डर क्या होता है? जी हाँ, मार्केट क्रैश। अपनी मेहनत की कमाई को इस तरह घटते हुए देखना वाकई किसी को भी बेचैन कर सकता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इससे बचने का एक आजमाया हुआ तरीका है। चलिए एक कड़वी सच्चाई का सामना करते हैं। अगर सारा पैसा सिर्फ एक ही जगह, मान लीजिए सिर्फ स्टॉक मार्केट में लगा हो, तो एक बड़े क्रैश में पोर्टफोलियो की वैल्यू 40 से 50% तक गिर सकती है और इतना बड़ा जोखिम उठाना किसी भी तरह से समझदारी नहीं है। तो आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम निवेश के सबसे बड़े डर से शुरू करेंगे, फिर उसके सॉल्यूशन को समझेंगे, अपने पोर्टफोलियो के जरूरी हिस्सों को जानेंगे, अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी बनाएंगे और आखिर में एक 7 स्टेप एक्शन प्लान के साथ अपनी दौलत की नींव मजबूत करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं निवेश की दुनिया के सबसे बड़े डर की और उसे जीतने के एक बेहद सरल नियम की। ये कहावत तो हम सबने सुनी ही होगी, है ना? पर यकीन मानिए, निवेश की दुनिया का ये सबसे जरूरी नियम है। ये एक बहुत ही सीधी सादी सलाह है, लेकिन ये हमें बाजार के बड़े बड़े तूफानों से बचा सकती है। तो इस एक टोकरी वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? बस यहीं पर एसेट एलोकेशन की एंट्री होती है। चलिए अब ठीक से समझते हैं कि आखिर ये है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो एसेट एलोकेशन का मतलब है अपने पैसों को अलग अलग तरह की संपत्ति या एसेट क्लास में बांटना। जैसे कुछ पैसा इक्विटी यानी शेयर्स में, कुछ डेट यानी बॉन्ड्स में, थोड़ा सोना और थोड़ा कैश। इसका असल मकसद जोखिम को कम करना और लंबे समय में एक स्टेबल रिटर्न बनाना है। और अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। कई स्टडीज ये बताती हैं कि लंबे समय में हमारे रिटर्न का लगभग 70 से 80% हिस्सा सही एसेट एलोकेशन से आता है, ना कि सही स्टॉक चुनने से। सोचिए, इसका मतलब है कि कहाँ पैसा लगाना है ये तय करना ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि कौन सा एक स्टॉक खरीदना है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि ये एसेट क्लासेस हैं कौन कौन सी। चलिए अब उन 4 प्रमुख चीजों को समझते हैं जिनसे एक मजबूत और बैलेंस पोर्टफोलियो बनता है। देखिए, एक मजबूत पोर्टफोलियो के 4 मेन पिलर होते हैं। पहला इक्विटी, इसमें रिटर्न की उम्मीद सबसे ज्यादा होती है, पर हाँ रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। ये लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए बेस्ट है। दूसरा है डेट, जो आपको स्टेबल रिटर्न देता है और आपके पैसों को सुरक्षा देता है। तीसरा है सोना, जो महंगाई बढ़ने पर और किसी संकट के समय हमारे पोर्टफोलियो को बचाता है। और चौथा कैश, जो किसी भी इमरजेंसी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन एक मिनट, जो स्ट्रैटेजी किसी और के लिए काम करती है वो जरूरी नहीं कि हमारे लिए भी काम करे। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम अपने लिए सही मिक्स कैसे चुने। चलिए अब इसी पहेली को सुलझाते हैं। आपका जो जोखिम लेने का तरीका है वही तय करता है कि आपका एलोकेशन कैसा होना चाहिए। जैसे कि जो एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है वो अपना ज्यादातर पैसा इक्विटी में लगाएगा, वही एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर अपने पैसों को सुरक्षित रखने के लिए डेट में ज्यादा निवेश करेगा और मॉडरेट इन्वेस्टर इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाकर चलता है। जोखिम के अलावा आपकी उम्र और आपके लक्ष्य भी बहुत मायने रखते हैं। एक सिंपल सा नियम है 100 माइनस उम्र। ये कहता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़े इक्विटी में निवेश कम कर देना चाहिए। इसी तरह अगर कोई गोल 1-3 साल में पूरा करना है तो डेट में ज्यादा पैसा रखना सेफ है और अगर गोल 5 साल से भी ज्यादा दूर है तो इक्विटी से अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। चलिए बहुत थियोरी हो गई, अब बात करते हैं कि इस सब को असल में करना कैसे है। ये रही आपकी प्रैक्टिकल गाइड जिससे आप शुरुआत कर सकते हैं। इस प्रोसेस में अनुशासन सबसे जरूरी है। स्टेप 1, इमरजेंसी फंड और बीमा से अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सुरक्षित करें। स्टेप 2, अपनी जोखिम लेने की क्षमता को पहचानें। स्टेप 3, अपना टारगेट एसेट एलोकेशन तय करें। स्टेप 4, SIP के जरिए नियमित निवेश शुरू करें। स्टेप 5, हर साल अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस जरूर करें। और सबसे जरूरी स्टेप 7, मार्केट गिरने पर घबराकर सब कुछ बेचने की गलती कभी न करें। कामयाब होने के लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि कौन सी गलतियां नहीं करनी है, जैसे कि अपना सारा पैसा एक ही जगह लगा देना, मार्केट में सही समय का इंतजार करते रहना, रीबैलेंसिंग को भूल जाना और सोशल मीडिया पर मिली टिप्स पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना। इन गलतियों से हमेशा बचें। और अब हम आ गए हैं इस पूरी चर्चा के सबसे अहम सबक पर,
वो मजबूत नींव जो आपको लंबे समय में कामयाबी दिलाएगी। इस एक बात को हमेशा याद रखिएगा, मार्केट क्रैश आपकी दौलत को खत्म नहीं करता, बल्कि गलत एसेट एलोकेशन करता है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है तो बाजार की गिरावट आपके लिए खतरा नहीं बल्कि एक मौका बन जाती है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल है पर बहुत पावरफुल है। हमेशा डाइवर्सिफाइड रहें, यानी अपने निवेश को फैलाकर रखें। हमेशा अनुशासित रहें और हमेशा निवेशित रहें। यही वो 3 स्तंभ हैं जिन पर आपकी दौलत की एक मजबूत इमारत खड़ी होगी।